प्यारे बच्चों, आज तुम्हें ज्योग्राफी या भूगोल में कहते हैं, भूगोल में चौथा पार्ट कृषि वाला पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इसमें कृषि किसे कहते हैं? खेती करने के काम को हम कृषि कहते हैं। खेती करने के काम को कृषि कहते हैं। अब किताब में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ानी है वो रूपरेखा हम दी है। खेती क्या है, खेती के क्या प्रकार हैं, और ये किसका मुख्य परिचायक है, जीविका का मतलब जीविका के लिए किस प्रकार ये हमारा परिचायक है, कितने प्रकार की खेती होती है, इन सब के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ाना है। तो आज हम पाठ पढ़ाने कौन सा जा रहे हैं? कृषि वाला पाठ। तो कृषि किसे कहते हैं? तो आपको बताया खेती करने के काम को, अर्थात जुताई, बुआई और उसका सब अन्य सभी उससे संबंधित सारे कार्य जो हैं कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान है, अर्थात अपने देश की खेती के बारे में हमें बताना है। तो भारत एक कृषि प्रधान है। इसकी लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि से भोजन के लिए खाद्यान्न प्राप्त होने के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी प्राप्ति होती है। कृषि क्रिया से प्राप्त विभिन्न नकदी फसलों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का हम निर्यात भी करते हैं, ये प्राप्त होती हैं नकदी फसलें। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? अर्थात कृषि से संबंधित जुड़े अन्य उद्योग कौन कौन से हैं? अभी आपको हम तो बताएंगे, लेकिन पहले किताब के अनुसार चलते चलिए। तो कहते हैं कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन हैं? सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, रबड़ उद्योग, इत्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, ये सारे उद्योग हमारे कृषि से ही संबंधित हैं। टोकरी, बेकरी, ये सारी कृषि ही से संबंधित हैं। अब कृषि के प्रकार। कृषि एक ऐसी क्रिया है जिससे मानव आदिकाल से ही करता चला आ रहा है। समय समय पर इसमें अनेक परिवर्तन हुए। भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार भारत में अनेक प्रकार की कृषि प्रणालियाँ प्रचलित हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में की जाने वाली कृषि को निम्नलिखित 3 प्रकारों से विभक्त किया गया है। कहते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में की जाने वाली कृषि को 3 प्रकार से बताया गया है। कौन कौन से? देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? ये कृषि जमीन के छोटे टुकड़ों पर आदिम या परंपरागत कृषि उपकरणों से, जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी आदि द्वारा परिवार या समुदाय श्रम की सहायता से की जाती है। यह कृषि मानसून पर आधारित होती है। अनाज व अन्य खाद्यान्नों को जमीन के छोटे टुकड़े पर कर्तन दहन प्रणाली द्वारा पैदा किया जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि एक आदिम काल कृषि है। इस प्रकार की कृषि जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों द्वारा की जाती है। इसमें कृषक जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। आज भी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में आदिवासियों द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, अंडमान निकोबार द्वीपों में से दीपा, मध्य प्रदेश में देवर या दैया, आंध्र प्रदेश में पोंड पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान व वरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वाल्टेरे, हिमालय क्षेत्र में खेल और झारखंड में कोरवा आदि नामों से जानी जाती है। जो झूमिंग कृषि है कितने नामों से अलग अलग स्थानों में जानी जाती है। अब इस तरह से अब इसमें क्या दी गया है? कर्तन दहन प्रणाली या झूमिंग कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनोको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग,
और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में रीझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। रीझा नाम है, लड़की है, असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में रहती है अपने परिवार के साथ। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेतों को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिवार से, अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक वह संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी सी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि के टुकड़ों की तलाश करनी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि रीझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? रीझा का परिवार कर्तन दहन कृषि या झूमिंग कृषि कर रहा है, ये बात आ रही। क्या आप फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं? तो कहते हैं, देखिए, इस प्रकार की कृषि में चावल, ज्वार, बाजरा, आलू और आलू की फसलें आदि उगाई जाती हैं। कौन कौन? कृषि में चावल, ज्वार, बाजरा, आलू ये फसलें हैं। अब गहन जीविका कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में अधिक की जाती है जहाँ पर कृषि हेतु भूमि सीमित होती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि में अधिक अन्न उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। भूस्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण स्रोतों का अधिकार लगातार छोटा व अलाभप्रद होता जा रहा है। इस कृषि में किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकाधिक पैदावार लेने का प्रयास करते हैं, अतः कृषि भूमि पर दबाव बहुत अधिक है। भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि वह कृषि है या कृषि का रूप है जिसमें फसलें मुख्यतः बेचने अथवा व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इस कृषि में निर्यात के लिए अतिरिक्त कृषि उत्पादन किया जाता है। यह कृषि बड़े बड़े खेतों पर की जाती है। इस कृषि में अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में अत्यधिक पूंजी के साथ साथ श्रमिकों का भी प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में अंतर्गत वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। इस कृषि से मुख्यतः नकदी फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिल जाती है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूँ और धान की खेती वाणिज्यिक के रूप में की जाती है, जबकि मध्य प्रदेश, बिहार में आदि में इसे फसल की कृषि जीविका के रूप में की जाती है। रोपण कृषि क्या होती है? कहते हैं रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इसे मुख्यतः जिसमें मुख्य फसलें कहते हैं मुख्य रूप से बाजार में और व्यापार में ध्यान में रखते हुए उगाई जाती हैं। इस कृषि के अंतर्गत नकदी फसलें उगाई जाती हैं जिनका उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इस प्रकार कृषि में अत्यधिक मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। इस कृषि में आधुनिक विज्ञान और तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि में विस्तृत क्षेत्र में कुशल प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशी एवं विकसित परिवहन व्यवस्था, बाजार आदि की भी आवश्यकता होती है। इस कृषि से प्राप्त समस्त उत्पादन विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। रोपण कृषि में अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन कौन कृषि बताई गई? झूमिंग कृषि अर्थात स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि। यहाँ मुख्य प्रकार की 4 फसलें बताई गई हैं। अब इसके बाद कल हम बताएंगे। इतना पहले पढ़ के आएँ। धन्यवाद।